अगली दस्तक 40 साल से सोते प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ, जिसने 3000 परिवारों को बेघर कर दिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 23 घरों दुकानों पर बुलडोजर चला। प्रशासन ने कहा कि वो हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि वहां पर जो लोग बेघर हुए उसके लिए अंधा सिस्टम जिम्मेदार है, जिसने पहले सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होने दिया और फिर कार्रवाई के नाम पर घर गिरा दिए। सवाल यह है कि जिन अफसरों के रहते हुए सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ, क्या उन पर कभी कार्रवाई होगी? सब गिर गया, आपका कहाँ हम सामान लेके भी हमरे तनको तो जगह कहूँ रत्ती बनना ही, हम कहाँ लेके जेबे, हमको कोई ठिकाना कीन जाए। आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव जिस रोती बिलखती बेघर महिला से बात कर रहे हैं, वो अंधे सिस्टम का शिकार हो गई। हम गरीब कहाँ जाएं, हम किसके पास जाएं, कहाँ गुहार लगाएं? हाथ में जब पैसे हो तो जाओ, कहीं भी जाओगे किराया लगेगा। हमारे पास तो वो भी नहीं है जो हम किराया लगाएं। कल प्रधान का लड़का किराए का पैसा दिया तब हम आए। आप लोग चाहते हैं कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना या किसी भी जरिए से घर मिले, हमको कुछ मिले, मिल जाए तो सहायता की जाए हमारी। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के कैसरगंज तहसील के सराय जगना गांव में ऐसी ही बेबसी हजारों परिवारों की है, जब वो सुबह सुबह बुलडोजर देखकर दहशत में आ गए। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में प्रशासन 23 घर दुकानों को गिरा दिया और सैकड़ों लोग बेघर हो गए। यहाँ बनी लगभग 23 अवैध दुकानें और मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तस्वीरें कैमरामैन गौरव दिखाएंगे आपको, यहाँ पर किस तरह से बुलडोजर एक्शन चल रहा है और जितनी अवैध तरीके की दुकानें यहाँ बनी हैं या मकान बने हैं, उनको ढहाने का प्रयास यहाँ चल रहा है। कुल मिलाकर 2 बुलडोजर यहाँ पर आए हैं, जो निर्माण है उसको गिराया जा रहा है। ये तस्वीरें यहाँ की भी दिखाइए, ये पूरा एक दुकान बनी हुई थी और इस पूरी दुकान को यहाँ ढहा दिया गया है। अभी अभी यहाँ पर एक्शन हुआ है। इधर पुलिस फोर्स भी आपको तमाम दिखेगी, तमाम लोग भी नजर आएंगे जो यहाँ पर आए हुए हैं, देख रहे हैं, क्योंकि उनके घर गिराए जा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन का खौफ यहाँ पर कुछ ऐसा फैला कि हर कोई अपनी दुकान और मकान तोड़ता हुआ दिखा है। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश पर हो रही है, जिसकी जानकारी देने के लिए लाउड स्पीकर से मुनादी करवाई गई। प्रशासन को अपना काम करने दीजिए, आप लोग पीछे चले जाइए, आप लोग पीछे चले जाइए, अनावश्यक रूप से निर्बंध नहीं यहाँ पे जो है। ये हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण था, उसी क्रम में माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि उसको जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाए। उसी क्रम में ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 3000 की आबादी सिर्फ 3 फुट जमीन के रास्ते को लेकर बेघर हो गई। दरअसल 2 पक्षों के रास्ते की जमीन को लेकर विवाद हुआ। गुड़िया उर्फ हदीसुन को रास्ता ज्यादा मिलना था और पड़ोसी जावेद 3 फुट रास्ता दे रहे थे। इस बात का विवाद इतना बड़ा कि मामला हाई कोर्ट तक जा पहुंचा और 1.5 साल की पैरवी के बाद गुड़िया को इंसाफ मिला और रास्ते की नपाई शुरू हुई। इसी दौरान जिला प्रशासन को जानकारी मिली कि जिस जमीन को लेकर 2 पक्ष आपस में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सरकारी जमीन है। इसके बाद इलाके के सभी 129 परिवार को नोटिस भेजा गया और सभी से सरकारी जमीन से अपना अतिक्रमण हटा लेने को कहा गया। इस तरफ प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि इस गांव की जमीन पर कब्जा पिछले 40 साल पहले शुरू हुआ। तब लोगों ने फूस की झोपड़ी डाली, लेकिन वक्त के साथ झोपड़ी की जगह पक्के मकान बनते चले गए। इस दौरान किसी भी अफसर की नजर इस अतिक्रमण की तरफ नहीं गई। अगर रास्ते का विवाद कोर्ट न पहुंचता और कब्जा हटाने का आदेश न आता, तो शायद ही तहसील प्रशासन को इसकी भनक लगती कि सरकारी जमीन पर कब्जा हो गया। अगर शुरुआत में कब्जे को रोका गया होता, तो आज 40 साल बाद बसे बसाए आशियाने को इस तरह से उजाड़ने की जरूरत न पड़ती। कितने साल से रह रहे थे आप? करीब 40 साल हो गया होगा। 50 साल से ज्यादा से लोग यहाँ रह रहे हैं, तो उनका तो कुछ व्यवस्था किया जाए। कुछ गरीब है तो कुछ अमीर है, गरीबों का ख्याल किया जाए। अब इसमें कुछ बेघर हो जाएंगे तो उनका भी कुछ व्यवस्था किया जाए। अब ऐसा नहीं, उनकी 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी यहाँ रह चुकी है, 50 साल से ज्यादा से रह रहे हैं यहाँ पर। ये मर्जी पे अब हमरे तन को जगह कहूँ रहते भाई नहीं, हम ये सब कहाँ लुआ लता लेके नान मन बिटिया हमारा कहाँ लेके लड़कन का जाए, कोई ठिकाना हमारा नहीं है कि कहाँ हम रही। जब रत्ती जगह नहीं है, कहूँ विश्व भाई नहीं है, तो हम कहाँ बनेबे भैया। तो अब इसे प्रशासन की लापरवाही कहे या फिर अफसरों की मिली भगत, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होने दिया गया और फिर अचानक 40-50 साल बाद
लोगों के घरों को तोड़ दिया गया। देखिए, बुलडोजर कोई नवनिर्माण का प्रतीक तो है नहीं। बुलडोजर तो विध्वंस का प्रतीक है। विध्वंस के लिए ही योगी आदित्यनाथ जी जाने जाते हैं, इसीलिए उनको खुशी होती जब कोई उनको बुलडोजर बाबा कहता है। अभी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर को गैरेज में खड़ा कराया है। अब की जनता ने मन बना लिया है कि बुलडोजर बाबा को भी गैरेज में लगा करके ही दम लेंगे। देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। विपक्ष जो है बेवजह की बातें उठा के जनता का ध्यान भटकाना चाहता है। हमारी सरकार ईमानदारी से समाज के विकास के लिए, समाज की उन्नति के लिए काम कर रही है और हम पारदर्शी तरीके से प्रदेश की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सरकारी जमीन पर अफसरों की मिलीभगत से कब्जा देश की पुरानी बीमारी है। देश में शायद ही ऐसा कोई शहर होगा जहां जिम्मेदार अफसरों पर भूमाफियाओं से साठ-गांठ के आरोप न लगते हों, लेकिन फिर भी जिम्मेदार अफसर कार्रवाई से बच जाते हैं। सवाल यह है कि जिन अफसरों के रहते हुए बहराइच के इस गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ, क्या उन पर कार्रवाई होगी? समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच, आज तक।